जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस हमने कंडीशंस फॉर पैरेलल लाइंस, कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, उनके बेस क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड भी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट हो गया था। देन सेकेंडली वी हैव स्टार्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने दो टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इफ यू हैव नॉट वॉच द वीडियोस प्लीज गो एंड वॉच दोस वीडियोस फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स वाली वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास जनरली 6 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से हमने 2 टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस और प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाली वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। मैंने जनरली जो नोटिस किया है वो नोटिस किया है कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाली वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली बच्चे दिक्कत करते हैं, उनको उससे डर लगता है। तो आज इसको सीखते हैं और अच्छे से तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, रिड्यूस सिलेबस में भी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। तो देखिए क्या लिखा है, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to each of the numerator and denominator। वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का सबसे सही सीधा तरीका यही है। सबसे पहले एक बार वर्ड प्रॉब्लम को देख लो, समझ लो, उसके बाद उसको दोबारा पढ़ो और वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लो। तो क्या लिखा है, a fraction becomes 4/5 if 1 is added to each of the numerator and denominator. However, if we subtract 5 from each, the fraction becomes 1/2. Find the fraction. फ्रैक्शन निकालना है। अब हमें पता है, we know that फ्रैक्शन में क्या होते हैं, 2 चीजें होती हैं, 1 is your numerator and 1 is your denominator। तो हम मान लेते हैं let the numerator be x and denominator be y। अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से क्या लिखा है, पहली कंडीशन में उन्होंने ये बोला है, केस 1 पहली कंडीशन में ये बोला है कि if 1 is added to each of the numerator and denominator, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। बहुत बढ़िया बात हो गई है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, 5x + 5 = 4y + 4। यहाँ से 5x - 4y = -1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, However, if we subtract 5 from each, कि अगर दोनों में से 5 माइनस कर दें, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से ही 5 माइनस कर दें, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/2। मल्टीप्लाई कर दो तो 2x - 10 = y - 5। कितना आएगा, 2x - y = -5 + 10 = 5। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को यूजिंग एलिमिनेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओहो, मैंने पूरा का पूरा डिलीट मार दिया। लेट्स राइट इट अगेन। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, तो फ्रैक्शन इज x/y। पहली कंडीशन क्या बोली थी इन्होंने, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। तो यह जाएगा 5x + 5 = 4y + 4। तो 5x - 4y = -1। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ आवर सेकंड इक्वेशन विल बी, if 5 is subtracted, x - 5 upon y - 5, the fraction becomes 1/2। तो 2x - 10 = y - 5।
अब इन दोनों इक्वेशन में साफ साफ हमें दिख रहा है -5 + 10 इज प्लस का 5, सीधे सीधे हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यस अगर इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में -4y, सेकंड वाली इक्वेशन में -4y और दोनों को माइनस कर दें तो हम क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 -4 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, 5x - 4y इज इक्वल टू -1, 4 टाइम्स मतलब 8x - 4y इज इक्वल टू 20, माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या है तो साइन चेंज, -4y + 4y कैंसिल आउट, दिस इज -3x - 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं x की वैल्यू या 2 में पुट कर देते हैं, पुट इन 2 × 7 -y इज इक्वल टू 5, 14 - y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। अब y 9 तो फ्रैक्शन क्या आ गया, फ्रैक्शन क्या आ गया 7/9, तो दिस इज योर आंसर। लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9। तो बेटा व्हेनेवर यू हैव टू अप्रोच अ वर्ड प्रॉब्लम, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेरिएबल्स, वेरिएबल जर्नली लास्ट लाइन जो भी क्वेश्चन की होती है उसको पढ़ के आप वेरिएबल को डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन में फाइंड द फ्रैक्शन लिखा है, फ्रैक्शन में हमें बताया न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, उसके बाद तो सिर्फ कंडीशंस का इस्तेमाल करके यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आई होप सबको समझ में आया। Now come to our second type of word problem that we will discuss today, that is problems relating with distance, speed and time. Speed, distance, time से related question। बेटा इसमें एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, that is your speed is equal to, ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, speed is equal to distance upon time। yes, अगर speed is equal to distance upon time होता है तो टीचर बताते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप ये फॉर्मूले सबको आते होंगे, सबको याद हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेस हैं, दो जगह हैं A और B। लेट्स से मैंने मान लिया इस तरीके से दो प्लेस हैं A और B। क्या दिया है यहाँ पर, बोला है ये दोनों प्लेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक कार A से चली, एक कार B से चली एक ही टाइम पर। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब कि अगर दोनों कार राइट की तरफ चली है तो दोनों राइट की तरफ चली हैं। अगर A से कोई कार लेफ्ट की तरफ चली है तो B से भी कार लेफ्ट की तरफ ही चली है। ठीक है, दे मेट इन 5 hours। अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चली तो दोनों के दोनों 5 घंटे बाद मिली। ओके, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। अगर दोनों कार एक दूसरे की तरफ चली तो वो दोनों के दोनों कार 1 घंटे बाद मिली। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, बिल्कुल व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो हमने क्या मान लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ 2 कार्स बी, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए से चलने वाली की हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, और ऐसी ही कार फ्रॉम बी, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है। तो पहला कंडीशन, पहला केस क्या है कि अगर इफ योर कार्स ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours। A से चलने वाली कार x किलोमीटर पर आवर और B से चलने वाली कार y किलोमीटर पर आवर, और बोला है कि वो 5 घंटे बाद मिली। मान लेते हैं किसी पॉइंट P पर मिली, किसी पॉइंट P पर दोनों के दोनों कार 5 घंटे बाद मिली।
तो बेटा ए से चलने वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं तुमसे बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पूरा ए से लेके पी तक, ए पी, और ये ए पी डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। और कितने घंटे बाद मिले हैं ये मिले हैं 5 घंटे बाद। स्पीड है x, तो 5x, राइट। ऐसे ही अगर तुमसे बोला जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से चलने वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बीपी। और ये डिस्टेंस किसके बराबर है? बी से चलने वाली कार की कितनी स्पीड है? y। कितने घंटे चली वो? कितने घंटे बाद मिली? 5 घंटे बाद, तो 5y। सही बात है। और हमें पता है, हमें दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा AP 5x है, BP 5y है, तो बेटा पहली कंडीशन बन गई 5x, पूरे 5x में से अगर मैं 5y माइनस कर दूं तो 100 बचेगा, है कि नहीं? पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरे केस क्या बोला उसने कि अगर दोनों कार सेम डिस्टेंस पे चली हैं, सेम जगह, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले तो 1 घंटे बाद मिले। मान लेते हैं Q पॉइंट पे मिली दोनों कार, ठीक है। तो A से चलने वाली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? AQ। कितने घंटे चली वो? 1 घंटा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं AQ किसके बराबर होगा? 1 इंटू एक्स, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपका आपकी x, ए चलने वाली कार की स्पीड x है, टाइम क्या है 1, और ऐसे ही BQ कितना होगा? 1 इंटू वाई। तो हमें दिख रहा है पूरा AB है 100, तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैं यहां लिख दूं ऊपर, इसको मिटाकर, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर। अब 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सीधे सीधे ऐड हो रही हैं, सीधा ऐड हो रही हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y से y कट गया, 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 60। x 60 पुट कर दो, कहाँ पुट करूँ? 2 में पुट कर दूँ, पुट इन 2, तो y कितना आ गया? 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। समझे? तो पहले केस में हमने क्या किया? अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हमने ए से चलने वाली कार का और बी से चलने वाली कार का डिस्टेंस निकाल के उनको माइनस करके 100 के बराबर इक्वेट करा दिया। अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमने बोला ए से चलने वाली कार x डिस्टेंस चली, स्पीड इंटू टाइम 1 इंटू एक्स। ऐसे ही बी से चलने वाली कार 1 इंटू वाई डिस्टेंस चली, दोनों को प्लस करके 100 आ रहा है, तो 2 इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई। तो समझ में आ रही है तो यू कैन हिट अ लाइक, कमेंट, शेयर, जो करना है करो। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को देख के काफी लोग डर भी जाते हैं क्योंकि ये आ गया बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन भी आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन में ही आता है। देखो थोड़ा सा पहले प्रीफेस, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा दें। स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो ये बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं बेटा। ठीक है, एक है तुम्हारी नदी, ठीक है, नदी में एक पानी बह रहा है। अब जो नीचे की तरफ जो पानी आता है उस जगह को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउन स्ट्रीम, और ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम।
ठीक है। अब पानी अगर बह रहा है तो पानी की स्पीड होगी, तो यहाँ पे दो स्पीड होती हैं, एक होती है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट बोल लो, ठीक है, या स्पीड ऑफ वाटर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। और एक होती है, अब अगर बोट लेके हम चले हैं तो हमारे अंदर कुछ ताकत होगी, जितनी की स्पीड से मैं बोट चला सकता हूँ, राइट। तो एक होती है बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। अब बेटा अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरी स्पीड कम होगी, जितने की स्पीड रुके हुए पानी में मैं जितनी की स्पीड से चला सकता हूँ अपनी बोट, उससे कम की स्पीड में चलाऊंगा। और अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो मेरी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पानी की स्पीड मुझे हेल्प करेगी, आगे उस आते जाएगी स्पीड। तो जब भी ये बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास दो तरह की स्पीड होंगी, एक है स्पीड ऑफ करंट और एक है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इन्हीं दो चीज़ों को मान लेते हैं, ये लिखा भी है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक लड़की रितु है जो नीचे डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और ऊपर 4 किलोमीटर 2 घंटे में आती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो let speed of rowing in still water, ये हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और ऐसे ही स्पीड ऑफ करंट हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ऊपर की तरफ जाएंगे तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, क्योंकि नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और हमें कंडीशन क्या दी है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कि केस 1 जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर इन 2 आवर। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 10, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें दे रखी है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, x प्लस वाई हो गया 10 के बराबर। ऐसे ही हमें दे रखा है अप स्ट्रीम, अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालें तो दे रखा है एंड 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 4/2, और अप स्ट्रीम स्पीड की दे रखी है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई 2 के बराबर। सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है, सीधा सीधा ऐड कर दें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को काट दें तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, x 6, पुट इन 1, y 4, therefore speed of boat in still water is 6 किलोमीटर पर आवर and speed of stream is 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में एक चीज समझ में आ रही है कि दो स्पीड होती है हमेशा, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट। ऊपर जाएंगे तो स्पीड कम होगी, तो दोनों स्पीड माइनस कर देना, नीचे आएंगे तो स्पीड प्लस होगी, दोनों स्पीड प्लस कर देना। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई कराओ और सॉल्व करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखें इसको। A train covered a certain distance at a uniform speed. एक ट्रेन ने सर्टेन डिस्टेंस कवर करी एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इफ अ ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन पहले वाली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाती तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो पहले वाले टाइम से उसको 4 घंटे कम लगते। सही बात है, तेज चलेगी टाइम कम लगेगा, यही लिखा है। 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो जाएगी तो 4 घंटा पहले से कम लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इफ द ट्रेन हैड बीन स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाए, धीरे हो जाए
तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। बिल्कुल, स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, जर्नी की लेंथ निकालनी है। अब बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल है। खेल ये है कि इन्होंने लेंथ ऑफ द जर्नी पूछ ली, हम यहाँ पर वेरिएबल जो मानेंगे वो ये मानेंगे स्पीड x मान लेते हैं और टाइम y मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ जर्नी मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड निकाल लो, टाइम निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकल आएगी। यस और नो? तो मैं मान लेता हूं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन be y किलोमीटर पर आवर, then distance will be speed into time xy। yes। तो केस 1, पहला केस क्या है कि if the train had been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर तेज हो जाए, मतलब x+6 हो जाए, तो टाइम 4 आवर कम लगेगा, मतलब टाइम पहले से 4 घंटे कम लगेगा। पहले y घंटे लग रहा था, y-4 लगेगा, और डिस्टेंस तो उतना ही चला है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्टेंस xy ही है। यहां से पहली कंडीशन बन जाएगी xy -4x + 6y -24 = xy, xy से xy कैंसिल। यस, तो -4x + 6y = 24, 2 से डिवाइड कर दें, माइनस का 2x प्लस का 3y = 12। दैट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। केस 2, केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? इफ द ट्रेन हैड बीन स्लोवर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर धीरे कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर, तो उसको 6 घंटे ज़्यादा लगेंगे। और हमें पता है स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना चला है xy, बहुत सरल है। तो xy + 6x - 6y -36 = xy, xy से xy कैंसिल, पूरी इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रही है, तो x - y = 6। दैट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब एलिमिनेशन क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 एज इट इज, इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 2x + 3y = 12 प्लस का 2x - 2y = 12, और दोनों को ऐड कर लें, 2x से 2x कट गया, तो y = 24। y = 24 पुट कर दें 2 में, पुट इनटू x - 24 = 6, तो x के लिए कितनी आ गई 30। हमें तो x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड और टाइम। स्पीड है 30, टाइम है 24, तो 30 24 720 किलोमीटर्स, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। वी विल कंटिन्यू विद आवर वर्ड प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।